प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे 5 साल के बाद व्हाइट हाउस में मिले। ट्रंप के दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मोदी की उनसे पहली मुलाकात थी और इस मुलाकात में ट्रंप और मोदी की पुरानी केमिस्ट्री एक बार फिर से आई है नजर, जिसकी मिसालें ट्रंप के पहले कार्यकाल में खूब भी दी जाती रही हैं। मोदी के अमेरिका दौरे में ऐसी 7 तस्वीरों और बातों की हम चर्चा कर रहे हैं जिसने दोनों के याराना पर मुहर लगाई है, लेकिन जिस दोस्ती की मिसालें दी जा रही हैं उसने हिंदुस्तान को आखिर क्या दिया, और इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी रिपोर्ट आप देखिए। We missed you a lot. हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। दो ताकतवर मुल्कों को मिलते हुए तो आपने पहले भी कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कुर्सी खींचते हैं, मोदी बैठते हैं और फिर विजिटर्स डायरी में लिखना शुरू करते हैं। ट्रंप पीछे खड़े रहते हैं और मोदी जैसे ही लिखकर खड़े होते हैं, ट्रंप फिर से खुद मोदी की कुर्सी खींचते हैं। ये तस्वीर इस बात की मिसाल है कि ट्रंप और मोदी का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। इस रिश्ते में सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि वो केमिस्ट्री मौजूद है जिसकी बार बार मिसालें दी जाती हैं। It's really an honor to see you and you have been my friend for a long time. ट्रंप और मोदी के बीच केमिस्ट्री की गवाही देने वाली ये कोई इकलौती तस्वीर नहीं है। दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। मोदी के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने अपने दोस्त को एक तोहफा दिया। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी किताब और जर्नी टुगेदर की एक कॉपी साइन करके भेंट की। Really fantastic job, a great leader. अब गौर कीजिए, इस किताब के पहले पन्ने पर क्या लिखा है? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट, यानी आप महान हैं। हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। इस फोटो बुक में ट्रंप के पहले कार्यकाल का ब्यौरा है जिसमें प्रमुख आयोजनों की तस्वीरें शामिल हैं। 300 पन्ने की इस किताब में उन दोनों मुलाकातों का जिक्र है जब मोदी ह्यूस्टन पहुंचे थे और जब ट्रंप का गुजरात में 1.5 लाख लोगों ने भव्य स्वागत किया था। The United States and India are committed to working together. India-US friendship. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। ये मौका उसी गर्मजोशी को फिर से जिंदा करने का था। ये पल दुनिया को याद दिलाने का था कि भारत और अमेरिका दोनों मुल्कों को एक दूसरे की जरूरत है और साथ आगे बढ़ने पर वो कामयाबी के कई मुकाम हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ
हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के लिए पहुंचे, तब ट्रंप ने न सिर्फ गर्मजोशी से मोदी का स्वागत किया, बल्कि एक दोस्त की तरह बताया कि उन्होंने मोदी को बहुत याद किया। We missed you. We missed you a lot. मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई तो दोनों ने एक दूसरे की खुलकर तारीफ की। फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। And he's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. ट्रंप ने भी पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े और उन्हें एक महान नेता बताते हुए कहा कि वो भारत में बेहद शानदार काम कर रहे हैं। It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time. And congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. दोनों एक अच्छे दोस्त के तौर पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे और यही नहीं, दोनों ने यह बताया कि कैसे उनके रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं और अब उन्हीं रिश्तों के सहारे भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने कहा कि आज भी भारत के लोग 2020 में उनकी यात्रा को याद करते हैं और इस मौके पर 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का न्योता दे दिया है। We can now officially project that Donald Trump will become the 47th president of the United States. ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर हैं और ट्रंप के बारे में पूरी दुनिया ये बात जानती है कि वो टफ नेगोशिएटर हैं, यानी बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तों को मनवाने में बेहद माहिर हैं। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे टफ नेगोशिएटर कहते हैं, लेकिन वो खुद भी द आर्ट ऑफ द डील में माहिर है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। लेकिन द्विपक्षीय बातचीत के बाद पीएम मोदी और ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और पत्रकार ने पूछा कि मोदी और ट्रंप में ज्यादा टफ नेगोशिएटर कौन है, तो ट्रंप का जवाब सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. लेकिन देखिए ट्रंप ने ऐसा क्या कहा होगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा टफ नेगोशिएटर आखिर क्यों बताया? दरअसल आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे पर एक बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को सौंपा जाएगा, यानी कि अब मुंबई के गुनहगार का हिसाब हिंदुस्तान करेगा। यह हिंदुस्तान के सीने पर लगा वो घाव है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, और इन घावों की टीस और ज्यादा तब चुभती है जब उसके गुनहगार अपना मुंह छिपाए विदेशी जमीन पर बैठे हों। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें अमेरिका के शिकागो में बेहद पॉश माने जाने वाले इलाके की हैं, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा का है। पिछले 8 सालों से राणा अपने परिवार के साथ रॉजर्स पार्क इलाके के इसी घर में रहता था। राणा और उसके परिवार की अपने पड़ोसियों से ना के बराबर बातचीत थी। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने शिकागो में आतंकवादी तहव्वुर राणा का ये ठिकाना ढूंढ निकाला था। राणा की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी और दोनों बच्चे इस घर में 1-2 बार वापस तो आए, लेकिन अपना जरूरी सामान लेने के बाद फिर इस तरफ का रुख नहीं किया है। पड़ोसियों के मुताबिक घर का ज्यादातर सामान FBI ऑफिशियल्स बड़े बक्सों में भरकर ले जा चुके हैं।
इस घर से कुल 29 बक्से बरामद किए गए। उसके घर से लेकर दुकान तक का पता दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया था। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा फिलहाल अमेरिका की जेल में है। अमेरिका में तहव्वुर राणा को साल 2013 में अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों को अंजाम देने और डेनमार्क में हमले की योजना बनाने का दोषी पाया गया था। तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिकी अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई थी और इस बार ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान कर दिया है। My administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. We are working on the logistics of this, his surrender and extradition to India. There are a few final steps to be completed. The two sides are in touch on this particular issue. ट्रंप और मोदी जब मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे तो सवाल जवाब के सिलसिले में ट्रंप के सामने बांग्लादेश को लेकर सवाल किया गया। So it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration. बांग्लादेश जहां पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से उथल पुथल मची हुई है, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि बांग्लादेश हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है और ट्रंप ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश का ख्याल तो प्रधानमंत्री मोदी ही रखेंगे। Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister.